जल्दीबाजी में चुनाव किया गया और महाराष्ट्र को झारखंड से अगर आप तुलना करेंगे तो आनन फानन में कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार हैं। उसी समय से हम लोग तैयार थे जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था, तब से ही हम लोग माइंड मेकअप कर लिए थे कि झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा दो घुसपैठ है। लोकसभा चुनाव नहीं है। मैंने कहा उन लोगों को कि आपके आला कमान आएंगे, एक बार हाथ उठाएंगे, बोलो क्या बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। भाजपा की तरह नहीं है कि हम बोलेंगे 65 पार, अब की बार 65 पार हम लोग नहीं है। झारखंड के विधायकों और मंत्रियों के परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब तमाम राजनीति पार्टी चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त मंत्री इरफान अंसारी हैं। कितने तैयार हैं? चुनाव का ऐलान हो चुका है, 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। जल्दीबाजी में चुनाव किया गया और महाराष्ट्र को झारखंड से अगर आप तुलना करेंगे तो आनन फानन में कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार हैं। उसी समय से हम लोग तैयार थे जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था, तब से ही हम लोग माइंड मेकअप कर लिए थे कि हम लोग चुनाव में चले जाएंगे। तो अच्छा हुआ, थोड़ा समय मिल गया हम लोग को, नहीं तो हम लोग उसी समय लाइन अप कर चुके थे कि चुनाव में चले जाना है। हम लोग तैयार हैं और हम लोग अपने काम पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमारी सरकार में एंटी इनकमेंसी नहीं है। अब 2-3%, 10% तो रहेगा ही। जब काम करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। अब सबको खुश करना तो मुश्किल नहीं है। झारखंड के लिए क्या मुद्दे हैं? झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा दो घुसपैठिए लोग हैं। वो तो बीजेपी ने उठाया था। भाजपा घुसपैठिया, 2 घुसपैठिया बनने का हाईजैक कर लिया है झारखंड को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके शासनकाल में हमारे ट्राइबल ने, हमारा आदिवासी जिसके लिए झारखंड हमारे पूर्वजों ने लिया, गार्जियन ने लिया, उसके साथ, उस समाज के साथ अगर जुल्म होता हो, एक आदिवासी के मुंह में अगर कोई पेशाब कर दे भाजपा का बेटा, तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री को झारखंड का मुख्यमंत्री मतलब प्रभारी बना दे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहीं ना कहीं हमारे घाव पे पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा है, मतलब याद रखिएगा। बहुत आक्रोश है। मैं बता दे रहा हूँ ना, जरा भी सद्बुद्धि होती भाजपा को तो इनको प्रभावी नहीं बनाता। हम लोग तो मध्य प्रदेश से हम लोग नफरत हो गया, हम आदिवासी को नफरत हो गया है। मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं जीत के आता हूँ, आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है हमारा। भाजपा देख नहीं सकता है। अब ठीक है, बिचौलिए लोग आ जाएं भाजपा में, घुस जाएं, तो इसका मतलब समाज नहीं घुस सकता। समाज को हक दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, समाज को सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। माँ बहनों को सम्मान, एक तरफ मणिपुर में बहनों के साथ, बताइए, पूरा मणिपुर उजाड़ दिया, आदिवासी को उजाड़ दिया, जमीन बेदखल कर दिया, जल जंगल जमीन छीन लिया हमारा आदिवासी का। वहाँ मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहाँ एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं गए बचाव में। क्यों? आदिवासी आपको नहीं है? कहाँ जाएगा मेरा आदिवासी, कहाँ जाएगा मेरी बहन लोग, बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ। चले आते हैं यहाँ घुसपैठ, मतलब झारखंड में क्या चरगा समझ लिया क्या? तो आप इन मुद्दों के साथ झारखंड के बिल्कुल जाएंगे, हम जाएंगे जी, जाएंगे। आसाम में देखिए आदिवासी के साथ अभी हमारे कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। आसाम में आदिवासी को जानते हैं, नौकर बना कर रख दिया वहाँ। 23 लाख आदिवासी को वहाँ आसाम में। चाय बगान में बताइए, परिवार का परिवार एकदम चाय तोड़ता है, कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है, तमाम आदिवासी भाइयों बहनों को जो झारखंड में अधिकार मिल रहा है, वो अधिकार हम लोग देंगे, वहाँ लाएंगे हम लोग आदिवासी को। अच्छा सर, 2019 का जो कार्यकाल रहा आपका, काफ़ी शानदार रहा। आप विधायक बने, आपके लिए साल भी अच्छा रहा। उसके बाद आप स्थिति ऐसी बनी कि आप मंत्री बने, समय आपको कम मिला, आपने कई ऐसे काम किए जिसके बाद झारखंड की जनता आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगी। क्या देखते हैं अपने इस छोटे से कार्यकाल को? क्या लगता है कितना कुछ रह गया करने को, और लगता है कि अगर आगे सरकार बनेगी तो करेंगे? देखिए, सच्चाई ये है मैडम कि जब तक सरकार चलता है तंत्र से, सरकार चलता है नियम कानून से, सरकार चलता है कंट्रोल से,
आज आप भी कह रही हैं, तो जनता कह रही है कि जो 18 साल का काम मैं 3 महीने में करके दिखाया, तो कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। पदाधिकारी हमें ला के बता देंगे कि ये कीजिए और इरफान अंसारी कर देगा, नहीं, मैं मालिक हूँ, आई एम द हेड, आई एम द मिनिस्टर, आई हैव ए पावर। आपको जो मैं कहूँगा वो करना होगा। सबसे बड़ा विभाग आपको मिला, बड़ी जिम्मेवारी मिली और बखूबी आपने निभाया। दिन रात आपके घर पर लोगों का मजमा लगा रहता है। देखिए, लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि इरफान अंसारी बनेगा, तो उम्मीद भी था, उस उम्मीद में खरा उतर के दिखाया हमने। कोई बड़ा एहसान नहीं किया। मैंने कहा ना कि मछली के बच्चा को कुछ तैरना नहीं सिखाता है मैडम, क्योंकि मेरे पिताजी पथ निर्माण मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो ये सब विभाग पॉलिसी मैटर जहाँ पे है, मैं बनाऊंगा पॉलिसी। आज सभी विंग हमारे विभाग के सारे लोग खुश हैं। 32 लाख बहनों तक हम पहुँचने का काम किया। उन बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जिस पीएस हमारे विभाग के अंदर आता था, इसको छोड़ दिया गया। इसका फायदा आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। सारे लोग जाएंगे हम मदद करने के लिए। विभाग की ही नहीं, सारे लोग खुश हैं हमारे काम से, कार्यशैली से। मैंने भाजपा के विधायकों को, इरफान अंसारी ने फोन किया, हेलो मैं इरफान अंसारी बोल रहा हूँ, विधायक जी, सर क्या कर रहे हो भाई? कहता सो रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? कहता सर फॉर्म भर रहे हैं गोगो योजना का। क्या करो? कहता पूजा कर रहे हैं। बोले निकलो यार, भागो, रोड लो, पहले रोड लो, सड़क लो, पुल लो, पुलिया लो, बाद में भरते रहना गोगो, जल्दी आओ, लो जल्दी भाई। मतलब तो ये एक लौते ऐसे मंत्री हैं जो कि बीजेपी के विधायकों को फोन करके बोल रहे हैं कि आप आइए, काम लीजिए। हाँ, तो मैं तो वही कर रहा हूँ कि ये लोग बिना काम कैसे जीत जाएंगे। आज इरफान अंसारी अगर मंत्री बना, फिर भी लोग पूछेगा, आज कांग्रेस के विधायक, जेएमएम के विधायक लोग पूछे, हिसाब मांगेगा कि 5 साल आपने क्या किया, और ये लोग तो सोया रहता है। अरे मैं उठा रहा हूँ, मंत्री होकर मैं अगर मैं उठा रहा हूँ। बीजेपी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र की भी जनता इरफान अंसारी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के विधायकों को क्या उससे जनता हिसाब नहीं लेगी क्या? उसके आलाकमान फरमान करेगी। लोकसभा चुनाव नहीं है। मैंने कहा उन लोगों को कि आपके आलाकमान आएंगे, एक बार हाथ उठाएंगे, बोलो क्या बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। अब वोट पड़ जाता है, बोल क्यों नहीं सकते? जय श्री राम, हो गया वोट। आप खुद हनुमान बता। बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा के नेताओं को कह रहा हूँ, तो ये सपना देखना छोड़। मैंने कहा यार, इस उम्मीद में मत रहो, जनता काम मांगेगी, आपसे हिसाब मांगेगी कि आपने 5 साल हमें पुल दिया कि नहीं दिया, हमारे बच्चे उस पार इस पार से उस पार कैसे जाएंगे, उसका हिसाब मांगेगी जनता। चलिए, जामताड़ा की जनता कितनी खुश है इरफान अंसारी से? क्या कुछ ऐसा लगता है आपको कि रह गया, ये करना चाहिए था, क्योंकि आप उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? देखिए मैडम, मैंने जामताड़ा के लिए इन 3 महीनों में 50 वर्षों का काम कर दिया है। 50 साल का रोड मैप मैंने तैयार कर दिया। ये कम बड़ी बात नहीं होती। कोई ऐसा योजना जो नहीं है, जो जामताड़ा में नहीं है, और थोड़ा समय मिलता तो जो जामताड़ा को लोग साइबर के नाम से जान रहे हैं ना, आज इरफान अंसारी के नाम से जान रहे हैं। जामताड़ा में थोड़ा और समय मिलेगा, एक समय तो आ रहा है हम लोग का। जामताड़ा को लोग विकास, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है इरफान अंसारी। देखिए मैडम, मैं इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैं क्या, लेकिन आप जहाँ जाते हैं लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ये बताती है कि नहीं इरफान अंसारी के साथ पूरी जामताड़ा की जनता है। नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी किसी जिले में चले जाता हूँ, वहाँ लोग चाहते हैं इरफान, लोकप्रियता है, सभी धर्म के लोग चाहते हैं ना मैडम। किसी मैं इरफान अंसारी किसी आज तक ठप्पा नहीं लगा कि मैं किसी एक वोट कर लेता हूँ। मैं सभी धर्मों का काम करता हूँ, जो जनहित में आवश्यक है मैडम, देता हूँ। मैं अपना हक काट करके, अगर लोग बोलते हैं ना, यकीन नहीं होगा मैडम, आप जाके देख लीजिए। चलिए, विधानसभा क्षेत्र में आए, मैं अपना हक काट के, सुनिए, मैं अपना हक काट के देता हूँ अदर कास्ट को। कि छोड़ दो, चुप रहो यार, मैं विधायक हूँ ना, बस इनको देने दो, जो जरूरतमंद है उनका मुंह बंद करने दो। तो ये लोग बोलेंगे कि यहाँ किया, वैसा किया। अभी देखिए, अबुआ आवास हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। अबुआ आवास जब मोदी जी ने, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि एक भी अबुआ आवास का गृह प्रवेश अगर करवाया हो आपकी सरकार, मैं बता रहा हूँ, अबुआ आवास लॉन्च कब हुआ? जब प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने झारखंड
के साथ सौतेला व्यवहार किया। आपने पीएम आवास देना बंद कर दिया। लोग हमसे आवास मांग रहे थे, गरीब आवास मांग रहे थे, सारे लोगों से आवास मांग रहे थे। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर हमने कहा सर आवास दीजिए हम लोग को। तो कैसे देंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे, एक प्रारूप बना कि नहीं ऐसा छोड़ो, गरीब का आवास बनाओ। एक आसियाना किसी का दे दीजिएगा तो जिंदगी भर नाम लेगा वो, आपसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। अगर किसी को आवास दिया, आप वो आवास हम लोग दिए, उसका सम्मान किया। ये सोच हमारी सरकार की थी। हम तो गरीब का काम कर रहे हैं। अब जामताड़ा में अभी हम जब अबुआ आवास आया तो 6,000 मिला मात्र। सोचिए मात्र 6,000, और एक पंचायत में जा रहा है अबुआ आवास, किसी के घर में 10 ठो, किसी पंचायत में 20 ठो। जब लोगों ने मुझे मौका दिया, राहुल गांधी जी ने मुझे मंत्री बनाया, कांग्रेस कोटे से जब मैं मंत्री बना, हेमंत जी ने मुझ पर विश्वास जताया, सबसे पहला निर्णय मैंने जामताड़ा वासियों को 22,000 अबुआ आवास दिया। ठीक है, 24,000 आवास, 24,000 आवास दिया मैंने, अबुआ आवास। पूरे पंचायतों के लोग खुश हो गए। तो कुछ शिकायतें आई कि सर लगता है कि ओबीसी का कोटा आपने कम कर दिया। भाजपा वाले हल्ला कर रहे थे कि शायद मंडल भाइयों को नहीं मिला, शायद इनको नहीं मिला, शायद उनको नहीं मिला, सबसे ज़्यादा आदिवासियों को आपने दे दिया। आदिवासी ही क्यों, हम लोग भी तो हैं। हम लोग नहीं, पहले आदिवासी रहेगा मेरा, एक नंबर में मेरा आदिवासी रहेगा, ये रहेगा, ये इरफान अंसारी का दावा है। ठीक है, अपनी मैंने मैडम उसके बाद मैं खुद जब ये बातें आई कि हाँ, मैं जब देखा कि क्या लगता है कि थोड़ा चूक हुआ इरफान अंसारी, फिर मैंने आनंद फानंद में 8,000 अपने मंडल भाई लोग के, मतलब ओबीसी भाई लोग के लिए मैंने दे दिया। जाओ, भाजपा का मुंह बंद, विकास में कोई भेदभाव नहीं, सबका हक है मैडम, गरीब हर जगह है। तो ये इरफान अंसारी है, उस जामताड़ा का विधायक। आपके लोकप्रियता और आपके काम पर आपका टिकट तो कंफर्म है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ मुश्किलें आ रही हैं इंडिया गठबंधन में। कोई मुश्किल नहीं मैडम, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मीर साहब आ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, गए थे दिल्ली, बात हो गई, हम लोग तैयार हैं। अब सीट शेयरिंग का क्या है, तय कर लेंगे कौन जीतेगा, कहाँ शूट कर रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कितनी डिमांड है सीट की? कोई डिमांड नहीं मैडम, हमने आलाकमान को फीडबैक दे दिया है कि सर देखिए, जहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, जेएमएम जीतेगी तो जेएमएम को दे दीजिए। जहाँ जेएमएम नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस को दे दीजिए, क्योंकि भाजपा को रोकना जरूरी है हम लोग को। ये नहीं कि नहीं मेरा हम सेकंड पोजीशन है तो हम जीत ही जाएंगे, हम लिए हमको टिकट दो, ये तकरार नहीं होना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, 81 विधानसभा, क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन में? देखिए हम लोग सरकार बनाएंगे, हम भाजपा की तरह नहीं है कि हम बोलेंगे 65 पार, अब की बार 65 पार, हम लोग नहीं है मैडम। हम लोग कितना पार? अब की बार हम सरकार बनाएंगे, कुछ नहीं है पार ही बोलिए, हाँ सरकार बनाएंगे हम लोग, सरकार बिल्कुल। और रिपीट करेंगे, हमारे माननीय डायनेमिक सीएम हेमंत जी द्वारा सीएम का ओथ लेंगे, इरफान अंसारी मंत्री। ये तो आप लोग तय करना है। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे मंत्री इरफान अंसारी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दृष्टि न्यूज़ के लिए रांची से।